नमस्कार, आदाब, सलाम। आप सभी का आर्यन न्यूज़ भारत में स्वागत है। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहें। साथियों, आप सभी से गुजारिश है कि जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। जब आप हमारा न्यूज़ देख रहे हैं तो बगल में आर्यन न्यूज़ भारत के बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अगर वो लाल अंक से लिखा हुआ है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे उंगली से टच कर देंगे तो वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, वो वाइट कलर में आ जाएगा। और आप वीडियोज़ को देखें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। 29 मार्च को होने वाले संसद मार्च को किसानों ने स्थगित कर दिया है। ये फैसला आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया। किसान नेता दर्शन पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम अगली बैठक 4 दिसंबर को करेंगे। सरकार ने हमसे वादा किया है कि 29 नवंबर को कानून संसद में रद्द होंगे। हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था जिसमें हमने कई मांग रखी थी। हमने मांग की थी कि किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें रद्द किया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उसको मुआवजा दिया जाए, पराली और बिजली बिल भी रद्द किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 4 दिसंबर तक प्रधानमंत्री की चिट्ठी का इंतजार करेंगे, इसके बाद हम अगले एक्शन का ऐलान करेंगे। केंद्र सरकार किसानों की एक और मांग के आगे झुक गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल संसद में पेश करने से पहले आज कहा कि सरकार ने किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। उन्होंने किसानों की इस मांग को केंद्र सरकार द्वारा मान लेने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की लगभग सभी मांगें पूरी हो चुकी है, ऐसे में उन्हें अब अपने अपने घरों में वापस लौट जाना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई भी नया वेरिएंट इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसी बीच कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट B.1.1529 का पता चला है, जिसके बाद भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कोरोना वेरिएंट पर आज इमरजेंसी मीटिंग की। बेहद तेज रफ्तार वाले साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पर अफसरों के साथ आज इमरजेंसी मीटिंग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि जिन देशों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन B.1.1529 के मामले आए हैं, वहां से आने जाने वाले फ्लाइट्स को बंद कर देनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महोबा में प्रतिज्ञा रैली संबोधित की और यूपी के बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि बुंदेलखंड के संसाधनों पर बुंदेलखंड के लोगों का हक है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी, सब ने बुंदेलखंड को छला है। खाद के चलते बुंदेलखंड में किसानों की आत्महत्याएं हो रही है। 2 साल में 1500 किसानों ने आत्महत्या की है। बीजेपी ने नई खनिज नीति, किसानों की दुर्दशा, पानी की समस्या पर कुछ नहीं कर पाई है। बेरोजगारी, महंगाई के चलते बुंदेलखंड का बुरा हाल हो गया है। कश्मीरी युवकों से जय श्री राम के नारे लगवाने को लेकर मारपीट की गई। पीड़ितों ने कहा कि दीपावली के बाद आज 5वीं बार ऐसा हमला हुआ है। रांची में शॉल और गर्म कपड़े बेचने वाले कश्मीरियों के साथ मारपीट और गाली गलौज के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि इन आरोपियों ने सभी आरोपों से इनकार किया। हमारा जीना ये लोग हराम कर दिया। यहाँ एक साइड से बोल रहे कश्मीर हमारा ताज है, कहाँ गया वो ताज? क्या हम लोग कश्मीर के नहीं है, हिंदुस्तान के नहीं है? सर्टिफिकेट हमारे माथे में ठोस दो, बोलो आप लोग हिंदुस्तानी नहीं है। क्या हुआ सर? ये लोग हमेशा हमको बार बार यही पकड़ते, बोले जय श्री राम बोलो। अगर हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है, ये हमको सर्टिफिकेट माथे में लगा दो, हम कहीं दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। एक साइड से बोल रहे हैं आप, हिंदुस्तान गवर्नमेंट बोल रहा है कश्मीर हमारा ताज है। जब ताज को ही तुम लोग काट दोगे तो फिर पैर का रहना क्या जरूरत है? क्या हिंदुस्तानी हम लोग नहीं है? हम इस देश के लिए खून अपना नहीं दे रहे हैं। आज क्या हुआ? आज फिर वही बात हुआ, जय श्री राम पढ़ो,
4 आदमी को बहुत बेरहमी से मारा। कश्मीरी होना हमारे लिए पाप है क्या? हम लोग इनको इतना रेस्पेक्ट कर रहे हैं सब टूरिस्ट को, लेकिन इसका मतलब नहीं है हम इतना प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं कि हम ही को हर जगह मारे पीटे, लेकिन यहाँ कोई इनको हम आदमी भी दिखला रहे हैं, यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, लेकिन कोई इनको अरेस्ट नहीं कर पा रहा है। पता नहीं इन लोगों का क्या कमजोरी है क्या नहीं, गॉड नोज बेटर। आपको क्या बताया जा रहा है कि आप भारतीय नहीं है या क्या? अरे बार बार बोल रहे हैं कि आप जय श्री राम बोलिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए, आप लोग आतंकवादी हैं, आप लोग निकल जाए, ये इनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर हम इंडिपेंडेंट है और आप बोल रहे हैं कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो कौन चीज से आप बोल रहे हैं कि आप लोग हिंदुस्तानी हैं? आप लोग सबूत करके दे दिए। ये देखिए हमारा, ये देखिए गाड़ी देखिए सब लोग, ये हमने, लेकिन आप लोग मजबूर हम लोगों को कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि हम भारतीय हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं, वी आर इंडियन, तो कानून सबके लिए बराबर है। There should be no discrimination on the basis of caste, color, creed and sex. ठीक है, बहुत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रियाज अहमद वानी है। कश्मीर में कहाँ से हैं? दिल्ली पुलिस ने एमसीडी कर्मचारी को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया है। आसिफ ने कल एमसीडी कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। उसके बाद उनके खिलाफ शाहीन बाग थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में एमसीडी इंस्पेक्टर राम किशोर की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। साथ ही आसिफ मोहम्मद खान का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व एमएलए पर आरोप है कि उन्होंने एमसीडी कर्मचारियों को पहले बंधक बनाया, उसके बाद मुर्गा बनाकर मारपीट की। इस दौरान उन्होंने एमसीडी कर्मचारियों को गाली भी दी थी। मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहुलाल सिंह का विवादित बयान का मामला गहराता जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में आज जमकर हंगामा हुआ। कर्नल सेना ने बिसाहुलाल सिंह का घेराव किया तथा घंटों तक उसे बंधक बनाकर रखा। बिसाहुलाल सिंह की गाड़ी को घेर कर कर्नल सेना ने जमकर नारेबाजी की तथा उसे काले कपड़े दिखाए। साथ ही ये मामला अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लगभग भोपाल सहित लगभग सभी जिलों में अब कर्नल सेना का धरना प्रदर्शन प्रारंभ हो गया है तथा उसके पुतले जलाकर नारेबाजी, उसके खिलाफ में नारेबाजी हो रहे हैं। ज्ञात हो कि कई दिन पहले बिसाहुलाल सिंह ने एक वर्ग की, किसी खास वर्ग की महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणी की थी, जिससे आक्रोशित होकर कर्नल सेना ने हंगामा प्रारंभ किया है तथा उसे माफ़ी मांगने की चेतावनी दी है, अन्यथा आने वाले चुनाव में उससे सबक सिखाने का भी चुनौती दिया है। सर हट नहीं सकते। कार्यालय का गेट बंद करो, गेट बंद करो कार्यालय का। गरीबों को लगभग 17 लाख टन अनाज फिर मुफ्त दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का दूसरी बार विस्तार किया है। अब ये योजना 31 मार्च तक चलेगी। ज्ञात हो कि कई राज्यों के द्वारा ये अवधि विस्तार के लिए अनुरोध किया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे पहले कोरोना काल में शुरू हुई इस योजना का विस्तार छठ तक ही किया था, लिहाजा इस महीने में इसकी अवधि समाप्त हो रही थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर गरीब परिवार के हर सदस्य को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा, जिससे अब बिहार के गरीबों को लगभग 17 लाख टन अनाज फिर मुफ्त मिलेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी को पत्रकारों पर लगे यूएपीए मामले को रिव्यू करने का निर्देश दिया है। डीजीपी यादव ने एडीजी क्राइम ब्रांच को इसके बाद समीक्षा के आदेश दिए हैं। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले त्रिपुरा में आगजनी तथा कई घटनाएं हुई थी, जिससे राज्य की सांप्रदायिक सौहार्द को आघात पहुंचा था।
और उसी के तहत कई वकीलों तथा कई पत्रकारों पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई थी, जिसकी रिव्यू करने के निर्देश अभी मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता कल तस्वीरें ट्वीट कर दावा किया था कि 2 लोग उनके मुंबई स्थित घर के पास चक्कर लगा रहे थे और उनकी रेकी कर रहे थे। मलिक ने जो केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि मुंबई के ड्रग्स ऑन क्रूज मामले को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा महाराष्ट्र को कलंकित करने का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। मलिक ने अब आरोप लगाया है कि कुछ लोग उन्हें अनिल देशमुख की तरह फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई है। शुक्रवार को दोपहर में बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत होने के बाद उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। इधर पति की तबीयत खराब होने के बाद शनिवार को पत्नी राबड़ी देवी दिल्ली के लिए आज रवाना हुई है। राबड़ी देवी दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुई। तबियत खराब है लालू जी आप जा रही जा हैं रहे मुलाकात करने के जी जा रहे लिए। एक कैसी कुछ बातचीत हुई है? साइड हटना, इलाज हो रहा है, आईसीयू में भर्ती है, इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है इसमें। चलिए। रेवाड़ी में हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल और होमगार्ड समेत 3 लोगों पर रेप के आरोप लगे हैं। स्पा सेंटर में काम करने वाली युवतियों ने थाने में शिकायत देकर कहा कि आरोपियों ने उन्हें उनके घर से पीसीआर वैन पर उठाया और फिर होटल में ले आकर एक लड़की से बलात्कार किया। ये एक लड़की ने शिकायत दी है। अभी पुलिस वालों ने हमारे साथ बदतमीजी की है और एक लड़की के साथ रेप भी किया है। तो अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुकदमा हमने दर्ज कर दिया है और जिन 2 लड़कों के नाम, जो एक तो हमारा हवलदार था, एक होमगार्ड था और एक प्राइवेट आदमी था, तो तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। क्या सेक्शन लगाया है सर? किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम तो पूरा इस तरह से हुआ कि ये लड़कियां सपा में कहीं काम करती हैं, तो पीसीआर वालों को ये उनके कमरे पे जाके चले गए और वहां से इनको बिठा लाए और फिर इनके साथ छेड़छाड़ बदतमीजी हुई है। वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, 3 लड़कों को हमने अरेस्ट कर दिया है। कहाँ ले जाके रेप किया गया? ये एक होटल बता रहे हैं कोई, अभी वहाँ की आइडेंटिफिकेशन हमने करनी है कौन सी होटल है। तो इसमें से जो सेक्शन की बात है, सेक्शन कौन कौन से लगाए हैं? सेक्शन 376 है, 354 है, 365 है, सभी सेक्शन लगाए हैं। तो क्या इन सभी ने रेप किया या फिर किस? अभी ये चीज क्लियर नहीं है। 2 लड़कों का नाम जो अभी आया है, ठीक है, उनका तो कंफर्म है जैसे, और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसके रूम से कौन सी गाड़ी में लेके गए थे इसको? मतलब क्या पुलिस की वैन थी या फिर प्राइवेट गाड़ी थी कोई? नहीं, पीसीआर से ही जैसे गए हैं ये, और फिर दूसरे लड़के की जो गाड़ी थी वो स्कॉर्पियो गाड़ी, वो भी इस्तेमाल हुई है। क्या कह के लेके आए सर? किस लिए लेके आए थे? लड़की किस लिए आई इनके साथ में? अभी लड़कियों के हमने काउंसलिंग कराई है, तो काउंसलिंग में वो क्या बयान देती है वो हम बिहार में भी अब जल्द ही भारत सीरीज नंबर प्लेट की गाड़ियां सड़क पर दौड़ती हुई देखने को मिलेंगी। अब से नई गाड़ियों के बीच BH यानी भारत सीरीज नंबर मिलेंगी। दरअसल राज्य कैबिनेट की स्वीकृति के बाद बिहार में ये व्यवस्था लागू हो गई है। BH सीरीज का नंबर देश भर में मान्य होगा। राज्य के परिवहन विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। BH सीरीज का नंबर फिलहाल केवल नई गाड़ी को ही दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार BH सीरीज का नंबर उन लोगों को ही दिया जाएगा जिनका वास्ता 1 से अधिक राज्यों से है या आने वाले समय में होने की संभावना है। एक बार ये नंबर मिल जाने के बाद दूसरे राज्य में गाड़ी लेकर आने जाने पर फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही नंबर बदलना होगा। केवल रोड टैक्स भरकर दूसरे राज्य में BH सीरीज के नंबर पर ही गाड़ी का परिचालन किया जाएगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।